हम पहुंच गए हैं पिनाथ मंदिर के कैंपस में। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है यहाँ पे अभी। ये मेरे ख्याल से पानी का स्रोत है यहाँ पे एक। हाँ, हिमालय। और यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। इस सारे मंदिर मैं आपको अभी कुछ देर में दिखाऊंगा। और सामने आप देखो त्रिशूल पर्वत दिख रहा है। वाह, ये देखो सामने त्रिशूल पर्वत का नज़ारा। A few moments later. तो फ़िलहाल मैं हूँ पिनाकेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में और करीब 2 घंटे लगे हमें यहाँ पहुँचने में। करीब 5 किलोमीटर का ट्रैक था। तो यार आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतनी ऊंचाई पर, करीब 2750 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये मंदिर स्थित है। तो इतनी फ्लैट जगह हो सकती है, इतना खुला खुला सा मैदान टाइप का जो है एरिया हो सकता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये है पूरा मंदिर के बाहर का एरिया, खुला खुला सा मैदान। कई सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। अब कौन सी बिल्डिंग में क्या है ये तो मुझे नहीं पता है। एक काम करते हैं, उधर जो है मंदिर का गेट है स्टार्टिंग में, वहाँ से शुरू करते हैं और मैं आपको पूरे कैंपस का जो है ओवरव्यू देता हूँ कि कहाँ पर क्या है इस मंदिर में। मैं हूँ अभी बिल्कुल मंदिर के बाहर। मैं मंदिर के बाहर आ चुका हूँ और सामने जो है ये है मंदिर का मुख्य गेट। अब मैं आपको मंदिर के मुख्य गेट से, यानी कि सबसे पहला वाला गेट था, उससे अंदर लेके जाऊँगा और एक एक करके बताऊँगा कि मंदिर में कहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले जब आप मंदिर में एंट्री करते हो तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो है एक छोटा सा मंदिर मिलेगा आपको, बहुत खूबसूरत सा मंदिर। तो इस मंदिर में जो है अंदर एक शिवलिंग दिख रहा है छोटा सा, और सामने जो है एक 3 मुख वाली प्रतिमा है शिव जी की, जो कि नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए हैं। उसके बाद आगे बढ़ने पर एक और छोटा सा घर बना हुआ है। मेरे ख्याल से एक खत्ता है। खत्ता बोले तो जो लोग अपने पालतू जानवरों को लेकर जंगल में रहते हैं यहाँ पे, तो वो लोग जो है ऐसे छोटे छोटे मकान बना लेते हैं और इनमें जो है ऊपर लोग रहते हैं और नीचे जो है उनके जानवर रहते हैं। तो मेरे ख्याल से एक खत्ता है। उसके बाद आगे जो है छोटे छोटे 2 कमरे और बने हुए हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर जो है ये एक गड्ढा बनाया हुआ है। मेरे ख्याल से ये जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक एग्जाम्पल है। शायद जो बारिश का पानी है उसको रोकने के लिए गड्ढा बनाया गया होगा यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ने पर एक छोटा सा कमरा, मंदिर तो नहीं है लेकिन एक छोटा सा कमरा है। और उसके बाद जो है एक छोटा सा मंदिर और। अब ये कौन से भगवान का मंदिर है ये तो नहीं पता, लेकिन एक छोटा सा मंदिर ज़रूर है, आप देख सकते हो। जय हो प्रभु। उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड पे ही हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये खुला खुला सा मैदान है। ये सामने जो है 2 कमरे बने हुए छोटे से, मेरे ख्याल से धर्मशाला हैं। अभी मैंने इन्हें खोल के देखा नहीं है, तो मैं खोलता हूँ कमरों को, फिर बताता हूँ आपको कि क्या है एक्चुअली। यस, ये धर्मशालाएं बनी हुई हैं। अगर कोई बंदा रात में यहाँ फंस जाए तो उसके रहने का पूरा इंतजाम हो सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो सामने जो है एक और गेट है। हमने जो है वहाँ से शुरू किया था, उसके बाद मैं वहाँ से आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि कहाँ पर क्या है। और एक और गेट आ गया सामने, तो ये बेसिकली दूसरा गेट है। तो इस गेट से हम आगे बढ़ेंगे तो एक कमरा है यहाँ पे, आई गेस ये भी जो है धर्मशाला होगी। यस, ये भी धर्मशाला है। तो ये तीसरी धर्मशाला है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे एक और छोटा सा मंदिर है, एक्चुअली 2 छोटे से मंदिर हैं।
2 छोटे से मंदिर। उसके बाद इसके बगल में जस्ट राइट हैंड साइड पे यहाँ पे बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं। आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा बट मुझे दिख रहा है। यहाँ अंदर बर्तन है, तो मेरे ख्याल से ये किचन है और इसके बगल में जो है ये भी किचन है। और ये बड़ा सा देवदार का पेड़। उसके बाद जो है लेफ्ट हैंड साइड पे ही एक कुआं बना हुआ है बड़ा सा पानी का। तो बेसिकली जो हमारे यहाँ पे पानी पीने का जो मेन स्रोत है वो यही वाला कुआं है। उसके बाद ये आता है तीसरा और मेन गेट। यहाँ पर नैनू जो है वो धूनी जलाने की तैयारी कर रहा है भाई। और 2 कमरे बने हुए हैं यहाँ पे, आई गेस ये भी धर्मशाला है। उसके बाद एक और कमरा, एक्चुअली किचन है और इसका एक हिस्सा यहाँ पर भी है। दीपू क्या कर रहा है तू? सामान निकाल रहा है। दीपू जो है सामान निकाल रहा है। ठीक है। उसके बाद ये है यहाँ का मेन मंदिर। बाहर काले पत्थर से जो है नंदी देवता बने हुए हैं। और ये है यहाँ का मुख्य मंदिर। और यहाँ पर 2 छोटे से कमरे और हैं जिनमें ताला लगा हुआ है। पवन जो है यहाँ पर चूल्हा जलाने की तैयारी कर रहा है खाना बनाने के लिए। और इधर भी कुछ है यार। एक बड़ा सा रूम यहाँ पर है, ये भी धर्मशाला है। और एक बड़ा सा रूम इसके बगल में है। तो करीब 7 या 8 जो है धर्मशाला है यहाँ पे, 4 या 5 किचन है। और वो सामने आपको गेट दिख रहा है, वो जाता है वृद्धपिनाथ की तरफ। तो कल सुबह जब हम वृद्धपिनाथ के लिए जाएंगे तो हम इसी रास्ते से जाएंगे सामने से। मैंने आपको मंदिर का एक ओवरव्यू दे दिया कि कहाँ पर क्या है। फिर आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे और हम मंदिर में दिया जलाएंगे, आरती होगी। तो कुछ देर में मिलता हूँ आपको। A few moments later. तो करीब 6:15 बजे ही इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है यहाँ पर। सामने दीपू लकड़ियों का इंतजाम कर रहा है, तो जल्दी से लकड़ियाँ लेके आते हैं और फिर खाना बनाने की तैयारी शुरू करते हैं अपनी। नहीं हाँ हाँ और ये चूल्हे पे चढ़ गई है हमारी चाय। A few moments later. इस समय बज रहा शाम का करीब 6:30, बिल्कुल घुप अंधेरा हो चुका है। और सामने जो आपको टिमटिमाती हुई लाइटें दिख रही हैं वो है कत्यूर घाटी, यानी कि जो सामने जगह आपको दिख रही है वो है गरुड़। और इस तरफ दाईं तरफ ये आपको चांद दिख रहा है चमकता हुआ। और मैं मंदिर के थोड़ा से किनारे की तरफ को आया हुआ था और यहाँ पर एक सोलर लाइट लगी हुई है, लेकिन ये जल नहीं रही, पता नहीं क्यों नहीं जल रही है। और एक सोलर लाइट जो है वो इस तरफ लगी हुई है, जो कि अपना काम बखूबी कर रही है। और इधर जो है हमारी चाय बनके तैयार है। चाय जो है वो बनके हो गई है तैयार और पवन ने छान दी है गिलासों में और चूल्हे में चढ़ा दी है कढ़ाई सब्जी बनाने के लिए। ओके, मस्त चाय। तो फ़िलहाल मैं आ गया हूँ मंदिर के अंदर और अब दिया जलाने की तैयारी करते हैं। बाकी मंदिर जो है मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगा, इस समय बहुत अंधेरा हो गया है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानकोटितमीशं गिरीशम्। A few moments later. तो यहाँ पर हीरा भाई काट रहे हैं सब्जी और अपना दीपू गूंद रहा है आटा और सब्जी बननी शुरू हो चुकी है यहाँ पर। हो गया अरे हो गया बेटा, चलो बेटा। अभी रोटी की ना क्वालिटी हो जाएगी, खाली दो दे बहुत। इसमें हम डाल देंगे A few moments later. तो अपनी सब्जी जो है वो बनके होगी तैयार और अब तैयारी हो रही है चावल बनाने की। तो भाई साहब अब वक्त हो गया है जैकेट पहनने का, क्योंकि मौसम में हो गई है काफ़ी ठंडक। और इस कमरे में हम लोग सोने वाले हैं। यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारा बिस्तरा लगा हुआ है और यहाँ सामने रोशनी के लिए जला हुआ है दिया। A few moments later. तो अपना खाना बन के हो गया रेडी। ये है रोटियां और ये है चावल गर्मा गर्म, और ये आ गया पानी, और ये नैनू लेके आ गया सब्जी। डन। बगल वाला दरवाजा बंद करो। वो आए हो सब बर्तन है। पेट में दर्द कर थाली फिर कम नहीं है ना, हो जाएंगे, निकालो। 1 2 3 4 5। ये जो ढक्कन वाले हैं ये भी निकाल लो, उसमें वो परात रख देना ढक्कन। ठीक है। हरी मिर्च बचा के पानी निकालो। निकालना, रुक चल ले। तो यार फ़िलहाल बज चुका है रात का 10:15 और टाइम हो गया इस ब्लॉग को एंड करने का, क्योंकि कल सुबह करीब 7:15 बजे हम यहाँ से निकलेंगे बूढ़ा पिनाथ के लिए, यानी कि वृद्ध पिनाथ के लिए, और वहाँ से मैं नया ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का जो ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, शुभ रात्रि,
जय हिंद।